गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड बात। एनिमल किंगडम क्या होता है और उससे रिलेटेड बात हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड बात करेंगे। बच्चों क्लासिफिकेशन की जो बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन मतलब बंटवारा, बांट देना नहीं, किसी न किसी बेसिस पे या आधार पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, सपोज करो ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि देखो इधर गर्ल्स लोग बैठी है, इधर बॉयज लोग बैठा है, नहीं तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स इसको दो ग्रुप में बांट दिया गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन की। हम लोग हाइट के बेसिस पे बांट सकते हैं, 5 फीट से ऊपर जो होगा वो पीछे बैठेगा, 5 फीट से नीचे जो होगा तो उसको आगे बैठना होगा। तो ये भी एक तरह का क्या है, क्लासिफिकेशन ही है। हम लोग कलर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो गोरा है, गोरा और काला, मान लो मैं बोल दूं कि गोरा एक साइड बैठो और काला एक साइड बैठो, नहीं जिसका कलर दिमाग है, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है। इंटेलिजेंसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। मैं बोल दूं कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो पढ़ने में ज़्यादा तेज लोग हैं, वो सब आगे बैठे और जो पढ़ने में थोड़ा कम तेज है वो पीछे बैठे, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। और भी ढेरों बेसिस है क्लासिफिकेशन का, नहीं कोई ना कोई बेसिस होगा और उसके आधार पे लोग उसका क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं या बंटवारा कर देता है। तो हम लोग इसी को क्या बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन। तो वो क्या हो जाता है, ये एक तरह का क्लासिफिकेशन हो जाता है बच्चों। बच्चों क्लासिफिकेशन की जो बात करें, हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, नहीं तो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है वो भी बहुतों बेसिस पे किया जा सकता है। एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है बहुतों बेसिस पे किया जा सकता है। जैसे एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, नहीं दूसरा हम लोग अगर बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद और जो क्लासिफिकेशन है तो उसमें यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। उसका ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो ढेरों ढेरों बात है जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हो। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे जो बात करें डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म जो होता है डिफरेंट एनिमल का, नहीं यही क्या होता है, फंडामेंटल फंडामेंटल फीचर्स होता है जो कि कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल। फंडामेंटल फीचर्स जो कॉमन है, एक जैसा है, उसको एक ग्रुप में डाल देना है और जो डिफरेंट है उसको दूसरे ग्रुप में डाल देना है। तो यहाँ पे जो बात करें, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। नेचर ऑफ सिलोम के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे हम लोग। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे करेंगे। ढेर सारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का और उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। और यही सब जो फीचर्स जो मैंने अभी बताया, यही क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन का बेसिस है। बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन यही सब। बच्चा इसमें जो हम लोग तो बात करेंगे ही डिटेल में, सबसे पहले एक फिगर देखते हैं जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो क्लासिफाई किया गया। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे जो बात करें तो सबसे पहले इसको बांटा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के बेसिस पे जो बात करें तो इसमें जो इस ग्रुप में बांट दिया गया है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में, तो सबसे पहला प्रोटोजोआ बांट दिया गया। प्रोटोजोआ, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में जो बात करें तो प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ जो होता है ए सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंगल सेल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनिसेलुलर सेल होता है, नहीं प्रोटोजोआ। उसके बाद थोड़ा आगे आए तो सेलुलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करें जिसमें स्पॉन्ज आ जाता है सेलुलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं सेलुलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करें उसमें क्या आएगा, स्पॉन्ज आ जाता है सेलुलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो बात करें इससे एक स्टेप अगर आगे जाए तो टिश्यू लेवल के बेसिस पे,
टिश्यू लेवल के बेसिस पे जो हम लोग बात करें तो इसमें सिलिंट्रेटा आता है, टिनोफोरा आता है, टिश्यू लेवल के बेसिस पे जो क्लासीफाई हम लोग करते हैं। नहीं, तो यहाँ पे इससे भी एडवांस लेवल पे अगर जाए, टिश्यू लेवल से भी आगे अगर हम लोग चले तो ऑर्गेन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेन के लेवल के बेसिस पे इसको फिर से बांट दिया गया, जैसे प्लेटी हेलमिन्स एंड अदर जो फाइला टिश्यू हो जाता है। नहीं, तो ये सब क्या है, ऑर्गेन लेवल पे बांटा गया, ऑर्गेन लेवल। और इससे भी एडवांस आया तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हायर एनिमल है, जो हायर एनिमल सब है उसको फिर बांट दिया गया। नहीं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल की जो बात करते हैं उसके उसमें एसके हेलमिन्थ होगा, एनिलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है, इकाइनोडर्माटा आता है, इवन कॉर्डेटा भी आता है। इसी में ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाता है बच्चों। जो हम लोग जो एनिमल क्लासिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं जितना भी मेंबर है एनिमल क्लासिफिकेशन में वो सब ज्यादातर क्या है, मल्टी सेलुलर। नहीं, although all member of animalia are multicellular, all of them do not exhibit पैटर्न ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि जो मल्टी सेलुलर है सब का सब एक पैटर्न सेल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूट नहीं करता। जैसे एक एग्जांपल में आपको बात करूं तो स्पंज जो होता है, स्पंज इसमें जो सेल एग्रीगेट होता है वो लूज एग्रीगेशन होता है। स्पंज में सेल का जो एग्रीगेशन की हम लोग बात करते हैं वो लूज होता है, लूज एग्रीगेट रहता है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ इंडिविजुअल है जिसमें क्या हो जाता है कि लेबर बांटा हुआ रहता है, काम बटा हुआ रहता है, और ये सब जो होता है जैसे सिलिंट्रेटा की जो बात करें, यहाँ अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिलिंट्रेट इसकी जो बात करें, सेल का अरेंजमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे जो है सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज इन टिश्यू। आपको बता दूं जब सेल मिलता है तो वही क्या बनाता है, टिश्यू। तो एक तरह से कह सकते हो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है सिलिंट्रेट ये सब की जो बात करते हैं। उससे भी एडवांस फॉर्म में जाए तो ढेर सारा टिश्यू आपस में एग्रीगेट करके क्या बनाएगा, ऑर्गेन ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं। ऑर्गेन लेवल की जो हम लोग बात करें, ऑर्गेन लेवल की जो हम लोग बात करें तो इसी में हम लोग बात करते हैं प्लेटी हेलमिन्स का। नहीं, और हायर फाइला सब जो होता है उसमें ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। और इसमें क्या है कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेन होगा, ऑर्गेन लेवल की जो बात करते हैं तो इसमें एक पार्टिकुलर ऑर्गेन होता है जो एक स्पेशलाइज फंक्शन करने में यूजफुल होता है। वो ऑर्गेन कोई स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन करने का काम करता है। जैसे कुछ एनिमल की बात करें, जैसे एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, कॉर्डेटा, यहाँ पे ऑर्गेन सब आपस में मिलके, ऑर्गेन सब आपस में मिलके एक फंक्शनल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करें तो ऑर्गेन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमलिया या एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। उस पे क्या होता है, ढेर सारा कॉम्प्लेक्सिटी का पैटर्न एग्जिट करता है। जैसे अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो प्लेटी हेलमिन्स में ओनली सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है। प्लेटिंग हेलमिन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम तो आया, आप ये भी बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें आया, प्लेटी हेलमिन्स में आया। नहीं, कि सिंगल पोर होता है और उसी से भोजन अंदर भी जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फिर बाहर भी उसी से निकाला जाता है। तो प्लेटी हेलमिन्स सिस्टम में क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बात करते हैं हम लोग। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में ही थोड़ा आगे आए तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें माउथ साथ में एनस दोनों होना चाहिए। माउथ जिधर से फूड अंदर जाएगा और एनस जिधर से जो अनडाइजेस्टेड फूड है बाहर आ जाएगा। तो माउथ और एनस उसमें क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तभी जाके हम लोग बात करते हैं कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम इस सब की जो बात करें, इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जो शुरुआती टाइप का था ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन था, जहां पे ब्लड ब्लड जो पंप होता है, तो पंप करने के लिए यहाँ पे ब्लड जो पंप होता है तो हार्ट डायरेक्टली सिलोम में क्या करता है, या टिश्यू कैविटी में ब्लड को पंप कर देता है।
जबकि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन की जो बात करें, पूरा पाथ उसमें क्या होता है, क्लोज होता है। और क्लोज सर्कुलेशन में हम लोग आर्टरी का, वेन का, कैपिलरी, ये सब से रिलेटेड हम लोग फिर बात करते हैं। क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम में ही हम लोग किसकी बात करते हैं, आर्टरी का, वेन का, कैपिलरी, ये सब का बात करते हैं। बच्चों हम लोग को जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो उसके लिए कुछ बेसिक टूल्स है जिसको आपको आना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉपर क्लासिफिकेशन समझ सकते हो। उसी बेसिक टूल में सबसे पहला हम लोग बात करते हैं सिमेट्री। बच्चों सिमेट्री की जो बात करें, सिमेट्री की जो हम लोग बात करते हैं, तो सिमेट्री को बांटा गया है। जैसे एक होता है रेडियल सिमेट्री, एक जो हम लोग बात करते हैं क्या, रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री हम लोग किसको बोलेंगे, तो जैसे मान लो कोई सर्कल है, रेडियल अगर सिमेट्री को आपको समझना है तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो। सपोज करो आपके पास कोई सर्कल है, रेडियल सिमेट्री को आपको समझना है तो कोई सर्कल है, तो आप इस सर्कल को किधर किधर से बराबर हाफ पार्ट में बांट सकते हो। तो इसका इनफाइनाइट प्लेन है जहां से मैं इसको इक्वल हाफ में बांटने का काम कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा, इस तरह का जो सिमेट्री होता है इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, जैसे रेडियल सिमेट्री की जो बात करें तो ये फिगर को देखो, इसका ढेरों प्लेन है जहां से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल हाफ में इसको बांटा जा सकता है। यहाँ पे जो दिखाया है ढेरों प्लेन है जिसपे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल हाफ में बांट देंगे, नहीं तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, रेडियल सिमेट्री। और एक होता है बायलैटरल सिमेट्री, जैसे हम लोगों का जो बॉडी है बायलैट्रिकल सिमेट्री है, हम लोग इक्वल हाफ में सिंगल प्लेन बीचों बीच काटोगे, सिंगल प्लेन है हम लोग का, नहीं जिससे कि हम लोग इक्वल हाफ में बढ़ सकते हैं। बीचों बीच काटोगे तभी जाके हम लोग क्या होगा, इक्वल हाफ में बढ़ सकते हैं, नहीं तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बाई लेटरल सिमेट्री। इक्वल हाफ में हम लोग सिंगल प्लेन से बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी फिगर जो आपको क्रेव का दिख रहा है, सिंगल प्लेन है जो इसको क्या कर सकता है, इक्वल हाफ में बांटने का काम कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ये बाई लेटरल सिमेट्री। एक होता है एसिमेट्री, एसिमेट्री उसको बोलते हैं जिसका कोई भी प्लेन से हम लोग इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, ए सिमेट्री। तो और एनिमल का सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है सिमेट्री के बेसिस पे बांट दिया गया। एक होता है क्या, ए सिमेट्री, एक क्या होता है, ए सिमेट्री। तो ए सिमेट्री किसको हम लोग बोलेंगे, व्हेन एनी प्लेन दैट पास थ्रू सेंटर डज नॉट डिवाइड या डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ। मतलब कोई भी प्लेन जो सेंटर से हम लोग पास करेंगे तो टू इक्वल हाफ में अगर बांट नहीं पाता है तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ए सिमेट्री होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल ज्यादातर जो स्पंज है, स्पंज जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, स्पंज, इसका बेस्ट एग्जांपल है ए सिमेट्री का, कि आप इसको कोई भी प्लेन से इक्वल हाफ में नहीं बांट पाओगे। स्पंज जो होता है मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड देम इनटू द टू इक्वल हाफ, स्पंज को, तो इसीलिए हम लोग इसको एसिमेट्री में रखते हैं। रेडियल सिमेट्री की जो बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी प्लेन से काटो तो इक्वल हाफ में बच जाएगा, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं कि रेडियल सिमेट्री है। और मैंने अभी फिगर में भी दिखाया, नहीं तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा, नहीं ये सब क्या है, रेडियल सिमेट्री का एक अच्छा खासा एग्जांपल है। इवन इकाइनो डर्माटा जो स्टारफिश सब की जो हम लोग बात करते हैं, ये भी रेडियल सिमेट्री में ही आता है। एक सिमेट्री इसी में क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री जो इक्वल हाफ में बांटेगा, नहीं जब बॉडी को डिवाइड जो किया जाए तो आइडेंटिकल टू पार्ट में बॉडी अगर डिवाइड हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। ओनली वन प्लेन होगा यहाँ पे, नहीं जैसे प्लेटी एलिमेंट्स इसमें आता है, प्लेटी एलिमेंट्स के बाद कॉर्डेटा तक जितना भी ग्रुप है सब का सब क्या आ जाता है, बाय लेटरल सिमेट्री। जैसे एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे जो बॉडी है इक्वल हाफ में बटेगा, ओनली वन प्लेन। ये जो बॉडी है ये इक्वल हाफ में केवल एक ही प्लेन से बटने का काम करता है, तो ओनली वन प्लेन जो इक्वल हाफ में बांटने का काम करेगा। बच्चों हम लोग जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एंसिस्ट्रल यहाँ पर जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को दो भाग में बांटा गया। प्रोटिस्टा जिसमें एक है नो ट्रू टिश्यू या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करें, नहीं तो यहाँ पे स्पंजी सब जो होता था, और दूसरा इसी में बांट दिया गया टिश्यू लेवल में, जिसमें क्या होगा,
कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सब एग्रीगेट करके टिश्यू बना देगा, और जो टिश्यू बनाएगा तो उसमें एक होता है रेडियल सिमेट्री और एक होता है बायलैटरल सिमेट्री। जो टिश्यू बनाया गया तो एक रेडियल और दूसरा बायलैटरल की हम लोग बात करते हैं। तो रेडियल सिमेट्री की जो बात करें उसमें सिनिडेरियन आता है। रेडियल सिमेट्री की अगर बात करें तो उसमें क्या आता है, सिनिडेरियन आता है। और जो बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो मोलस्का, नहीं, फ्लैटवर्म, एनिलिडा, राउंडवर्म, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा। वैसे इकाइनोडर्माटा आपको बता दूं कि ये रेडियल सिमेट्री में ही आ जाता है, स्टारफिश ये सब, और यहाँ पे कॉर्डेटा, ये सब क्या है, नॉर्मली बायलैटरल सिमेट्री की हम लोग बात करते हैं। बच्चों जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया, और आप लोग को अच्छे से पता है जर्मिनल लेयर में डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर हो सकता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर की हम लोग बात करते हैं। क्या डिप्लोब्लास्टिक, बच्चों आप लोग को अच्छे से पता है कि जब स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज करता है तो जो ज़ायगोट बनाता है, और उसी ज़ायगोट का जब फर्दर डेवलपमेंट होता जाता है तो मोरूला स्टेज आता है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आता है, फिर गेस्टुलेशन स्टेज की हम लोग बात करते हैं, और गेस्टुला स्टेज में ही जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, और ये 3 जर्मिनल लेयर होता है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, 3 जो जर्मिनल लेयर है क्या है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। लेकिन शुरुआती अगर बात करें तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म बनता है, और बाद में इक्टो इंडो के बाद बना है मीजोडर्मल ओरिजिन। तो यहाँ पे जो टर्म है डिप्लोब्लास्टिक, आप नाम से ही क्लियर कर सकते हो, डाय मतलब दो, नहीं तो 2 लेयर की यहाँ पे बात कर रहा है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। तो एनिमल, वैसा एनिमल जिसके पास केवल 2 ही लेयर हो, वैसा एनिमल जिसके पास क्या हो, केवल 2 ही लेयर हो, बोले तो एक इक्टोडर्म हो और दूसरा इंडोडर्म हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है स्पंज, सिलेंट्रेटा, नहीं, और टिनोफोरा, ये सब नॉर्मली क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। लेकिन एक होता है इसी में ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई मतलब 3 लेयर। तो इक्टोडर्म इंडोडर्म के अलावा एक बीच में लेयर आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मीजोडर्मल ओरिजिन होने के कारण हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो वैसा एनिमल जिसके पास तीनों जर्मिनल लेयर हो, या जर्मिनल लेयर हो जाता है, नहीं तो उसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसमें जो बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गया, कॉर्डेटा हो गया, ये सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन की हम लोग बात करते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन हो गया। बच्चों ये जो ओरिजिन है, जो इक्टोडर्म मीजोडर्म का ओरिजिन है, तो आप गौर करके फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे जनरेशन दिखाया गया है, ओरिजिन को कोशिश किया गया है दिखाने के लिए। जो बाहर का ये लेयर जो दिख रहा है यहाँ पे, जो इस तरह से आपको दिख रहा है, ये क्या है, इक्टोडर्म, इक्टोडर्मल ओरिजिन हो गया। और यहाँ पे जो बात करें मीजोडर्म जो है, ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है बीच में, तो यही क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन को दिखाया गया। और जो येलो वाला पार्ट है ये इंडोडर्मल ओरिजिन, यही एक स्टेप आगे आए तो ये इसका फॉर्मेशन कर दिया। और इस तरह से जो फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह से जो फॉर्मेशन हो गया, तो इसमें मीजोडर्म धीरे धीरे स्प्लिट कर रहा है, नहीं मीजोडर्म स्प्लिट कर रहा है, ये इस तरह से बनता चला जाता है। और यही जो मीजोडर्म स्प्लिट करता है, तो मीजोडर्मल स्प्लिटिंग से जो बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिलोम। सिलोम जो होता है वो क्या होता है कि मीजोडर्मल स्प्लिटिंग से जो बनता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं सिलोम। उसी तरह का डेवलपमेंट इसमें भी दिखा है, बाहर से एक्टोडर्म, ये येलो मीजोडर्मल ओरिजिन हो रहा है, नहीं इंडोडर्म यहाँ पे, और फिर इसी में स्प्लिटिंग इस तरह से दिखा है इसमें, और यही दोनों बन के इस तरह से जो फिगर यहाँ पे बन जाता है। तो ये जो बीच वाला जो फिगर है, जिसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, नहीं ये यही क्या है, सिलोम है। ये जो बीच वाला फिगर यहाँ पे बना मीजोडर्मल स्प्लिटिंग से, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये सिलोम हो जाता है बच्चों। तो इसको हम लोग सिलोम बोल देते हैं, जो मीजोडर्मल स्प्लिटिंग से बनता है। मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से जो बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलोम। तो बॉडी कैविटी और सिलोम की डिटेल में बात करें तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल, नहीं, एंड गट वॉल वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सिलोम का मिलना न मिलना, क्लासिफिकेशन इसके भी बेसिस पे अच्छे से किया जाता है बच्चों। बॉडी कैविटी जो लाइंड होता है मेसोडर्म से, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिलोम। जो मेसोडर्मल होता है बॉडी कैविटी जो लाइंड होगा, तो हम लोग इसी को क्या बोल देंगे, सिलोम हम लोग बोल देते हैं बच्चा। वैसा एनिमल जो सिलोम
कंटेंट किए हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिलोमेट। वैसा एनिमल जिसमें सिलोम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, सिलोमेट एनिमल बोल दिया जाता है। जैसे एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकैनोडर्माटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ये सब किस में आता है, ये सिलोमेट एनिमल में आता है। और वैसा एनिमल जिसमें सिलोम की जो बात करें, नहीं स्कैटर्ड में हो, पाउच लाइक हो, मेजोडर्मल स्प्लिटिंग तो हुआ लेकिन पूरा स्प्लिटिंग नहीं हो पाया। नहीं, कुछ एनिमल ऐसा भी है जिसमें सिलोम की जो बात करते हैं, मेजोडर्म स्प्लिट तो किया लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ, स्कैटर्ड पाउच लाइक है, तो उसको उसको जो हम लोग बोल देते हैं क्या, सूडोसिलोम। उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, सूडोसिलोम। सिलोम बन तो रहा था लेकिन वहां पे प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट नहीं है, एक झूठा सिलोम है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, सूडोसिलोम। वैसा एनिमल जिसमें सिलोम को प्रेजेंट ही नहीं है, कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ए सिलोमेट। ए सिलोमेट का बेस्ट एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थ। और सूडोसिलोमेट की जो बात करें, एसके हेल्मिन्थ सब जो होता है वो सब क्या है, सूडोसिलोम का अच्छा सा एग्जांपल है। बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन जो बताया आपको कि सिलोम के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, सिलोम के बेसिस पे जो क्लासिफाई हम लोग करें तो इसमें एक होता है क्या, ए सिलोमेट जिसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं है, सूडोसिलोमेट जिसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये देखो इस तरह से जो यहाँ पे इस ये जो ब्लू वाला मैं लाइन कर रहा हूँ अंदर, तो ये क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको सूडोसिलोम। और यहाँ एक होता है सिलोमेट या ट्रू सिलोम भी बोल सकते हो। ये जो ब्लू वाला देखो पूरी तरह से ये स्प्लिट कर चुका है। तो डेवलपमेंट ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। पहले ए सिलोमेट एनिमल है विदाउट सिलोम, प्लेटीहेल्मिन्थ इसका अच्छा एग्जांपल है। दूसरा सूडोसिलोमेट की जो बात करें तो बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मेसोटर्म, नहीं मेसोटर्म प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोसिलोम की हम लोग बात करते हैं। और अच्छा एग्जांपल है एसके हेल्मिन्थ इसका। और जो हम लोग सिलोमेट की बात करें तो पूरा बॉडी कैविटी जो होगा लाइन बाय क्या, मेसोडर्म से लाइन यहाँ पे रहता है, सिलोम प्रेजेंट होता है। जैसे एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, नहीं कॉर्डेटा हो गया, ये सब में क्या प्रेजेंट है, सिलोम प्रेजेंट होता है। बच्चों बच्चों सिलोम यहाँ पे जो बात करें तो प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन, तो प्लेन ऑफ डिवीजन में इस तरह से इसको बांट दिया गया, ये जस्ट फिगर एक देखने के लिए आप लोग को दिया गया। प्लेन ऑफ डिवीजन की बात करें, प्लेन ऑफ डिवीजन में या बॉडी प्लेन की जो बात करते हैं तो एक होता है सेल एग्रीगेट टाइप, सेल सब आपस में जैसे तैसे जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पंज। अच्छा एग्जाम्पल उसका क्या है, सेल एग्रीगेट टाइप का स्पंज एक अच्छा एग्जाम्पल। एक होता है ब्लाइंड सैक टाइप का, ब्लाइंड सेक टाइप का जो होता है, तो ब्लाइंड सेक हम लोग उसको बोलते हैं वैसा एनिमल या ऑर्गेनिज्म जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हो। ये क्या हो, इनकम्प्लीट हो, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक टाइप का। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब है कि उसमें सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है और वही ओपनिंग उसका माउथ का भी काम करता है और इवन एनस से भी रिलेटेड काम वही ओपनिंग करता है, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड सेक टाइप का हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में सिलिंट्रेटा टू प्लेटीहेल्मिन्थ जो होता है नॉर्मली, ये क्या हो जाता है, ब्लाइंड सेक टाइप का, इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सिलिंट्रेटा टू प्लेटीहेल्मिन्थ की जो बात करें तो ब्लाइंड सेक टाइप का हो जाता है बच्चों। ट्यूब विद इन ट्यूब की भी जो बात करें, एक टर्म आता है ट्यूब विद इन ट्यूब, जैसे एक ट्यूब है और उसके अंदर दूसरा ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब की जो बात करें तो ये इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके पास प्रेजेंट है उसी के पास होता है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जिसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है तो गारंटी है उसके पास एनस भी है प्लस माउथ, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। जैसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे निमेथेल्मिन से लेके कोडेटा तक इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। एक सिगमेंटेशन होता है, सिगमेंटेशन, सिगमेंटेशन मतलब होता है बटा हुआ, सिगमेंट मतलब क्या होता है, बांटना। तो सिगमेंटेशन में एक आता है सूडो सिगमेंटेड, यहाँ पे या सूडो मेटामेरिक सिगमेंटेड बोला जाता है, खासकर किसमें होता है, टेपवर्म। और एक सिगमेंटेड में बात करें तो एक होता है क्या, मेटामेरिक, एक क्या होता है मेटामेरिक, जैसे एनिलिडा में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है, कोर्डेटा में होता है, ये क्या होता है, मेटामेरिक सिगमेंटेड होता है। यहाँ पे बोला जाता है इन दिस एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट with a serial repetition of at least some organ, नहीं, और दिस इज
कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। बच्चों इवन नोटो कोड के बेसिस पे भी बांटा जाता है। नोटो कोड जो कि बाद में वर्टिब्रल कॉलम भी बन गया, तो नोटो कोड। नोटो कोड जो होता है ये क्या होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ये ड्राइव होता है किससे, मेसोडर्म। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। सब एनिमल में जो डॉर्सल साइड में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में जो बनता है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, नोटो कोड बोल देते हैं। बच्चा वैसा एनिमल जिसमें नोटो कोड प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडेड एनिमल, विदाउट नोटो कोड। वैसा एनिमल जिसमें नोटो कोड नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन कोडेड एनिमल। और वैसा एनिमल जिसमें नोटो कोड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे कोडेटा या कोडेट्स। बच्चा जिसमें नोटो कोड प्रेजेंट नहीं है उसका अच्छा सा एग्जांपल होता है पोरिफेरा टू हेमी कोडेटा। पोरिफेरा से लेके हेमी कोडेटा तक का जो ग्रुप है उसमें क्या है, नोटो कोड एब्सेंट होता है। और नोटो कोड एब्सेंट है तो हम लोग नॉन कोडेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। और एनिमल जो है, एनिमल जितना भी होगा सारा विथ नोटो कोड होता है। ज्यादातर एनिमल क्या है, नोटो कोड उसमें प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन है सर नोटो कोड क्या, आपको यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, फिगर, तो इसी में नोटो कोड भी आपको दिख रहा होगा। जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है तो यही जो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा होगा, ये यही क्या है, नोटो कोड, इसी का डेवलपमेंट होता है, नहीं नोटो कोड। और इसी में ब्रेन, ब्रेन जो इंटीरियर पार्ट है माउथ के पास, वो ब्रेन, और ये डॉर्सल होलो नर्व कोड सब ये बनाए हुए हैं, और पीछे मसल सेगमेंट ये सब बनाए हुए हैं। तो ये जो फिगर दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है आपको, नोटो कोड। यही नोटो कोड का अगर डेवलपमेंट हो गया तो हम लोग इसको बोलते हैं कोडेटा, और जिसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, नॉन कोडेटा।